अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना बना है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं शो में दूसरी बार आ रहे हैं। पिछली बार आए थे तो एक अपकमिंग स्टार थे, इस बार आ रहे हैं तो एक प्रॉपर स्टार है। फिल्म में काम कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं, कमर्शियल्स में तो हर वक्त ही नजर आते हैं। आज आ रहा है खास मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उसामा खान। पागल हो रहा है क्राउड, पागल हो रहा है कि ये क्या बुला लिया। ये क्या बुला लिया। शो की रिवायत है, सबको शेर सुनाना पड़ता है, आपको भी सुनाना पड़ेगा। सुनाइए, छोड़िए इन पे शेर छोड़े। खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नौ। वाह। जिंदगी में तेरा इनकार बड़ा काम आया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अभी चल रहा है क्या? अच्छा था, यहाँ तक भी अच्छा था। भाई उसामा, वेलकम टू हंसना बना है। माशाल्लाह से दराज कद, बहुत ही गुड लुकिंग, माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड। ये बातें तो मेरी हो गई, आपका भी तारुफ करा देते हैं लोगों से। नहीं उसामा, मैं आपकी लाइफ की जो हिस्ट्री मेरे पास आई, जो आपकी रिपोर्ट पूरी पेश की गई जियो की तरफ से मुझे, उसमें नज़र यह आया है कि आप अपने अब्बा की बाइक, गाड़ी, जो भी चलाने वाली चीज़ थी अब्बा की, तबाह कर चुके। इतनी गाड़ियों के किस्से हैं इसके अंदर कि आपको एक्टर नहीं मैकेनिक होना चाहिए था मेरे भाई। एक बार आप अपने अब्बा की बाइक लेकर एग्जाम देने चले गए, क्या हुआ? अच्छा, वो बचपन में बाइक ही नहीं थी, मुश्किल से मिलती थी, मिलती ही नहीं थी बाइक। नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, क्यों मिलेगी बाइक? इंटर में जाके मिली एक दफ़ा, वो भी अब्बू ने कि चलो ठीक है चले जाओ। सारे दोस्तों के पास जाती नहीं, मेरे पास नहीं थी। तो मैं चला गया, आप चलानी आती नहीं थी सही से। दोस्त ने कहा यार स्पीड में तू चलाएगा ना तो सही चलेगी, तो क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगानी, फिसल जाएगी। वाह। मुझे आइडिया नहीं था। और अब्बू ने कहा था बाइक को कुछ हुआ तो तुम्हें आइडिया नहीं है क्या करूंगा, तुम्हें आइडिया नहीं है क्या होगा। मैं जा रहा था, पानी पड़ा हुआ था, आगे मेरा दोस्त था। हाँ। मैं 50 की स्पीड पे था। वाह। उसको फॉलो कर रहा था मैं, इधर गाड़ी थी, गाड़ी ने ब्रेक लगाई। मैंने कहा आप क्लच दबा के ब्रेक लगाई तो बाइक स्लिप हो जाएगी। मैंने दोस्त के अंदर मार दी। जिंदा है दोस्त? है अभी दोस्त जिंदा है, उसकी कमर पे लगी थी, लेकिन बाइक की हेडलाइट टूट गई। ये तो छोटा नुकसान। नहीं, अब्बू ने कहा कि यार बहुत नुकसान हो गया। अब्बू के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। कुछ लोगों को प्यार होता है अपनी चीज़ों से। दोस्त की हेडलाइट से तो बेहतर ही था कि बाइक की हेडलाइट टूट जाए। मुझे लगा मैं गाड़ी पे मारता था, उसको ज़्यादा नुकसान होता। ये बात भी। अच्छा उसामा, बातें चलती रहेंगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। आजकल किस चीज़ ने बिजी कर रखा है, ज़रा को डिटेल्स मिल जाए अगर बताने वाली हैं तो। हाँ, बताने वाली हैं तो नहीं। आजकल मैं वैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर रहा। क्यों? स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है या दाम अच्छे नहीं है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी एक चल भी रहा है शूट में, एक ही 1 ड्रामा एट ए टाइम। मुझे लगता है ज़्यादा होता नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। हाँ। अब उससे इतना नहीं होता काम। तो बस सुबह रात को जिम जाना, 2-3 घंटे, वापस आना, सोना, मूवी देखनी है, लाइफ चल रही है। अयाशी है तो भाई, इसमें कोई गम, आप जिस तरह बता रहे हैं ऐसा लग रहा है गम की। 2-3 घंटे भाई जिम कर लेते हैं, वापस आके रात को मूवी देख लेनी है। रात में सुबह 5 बजे फजर के बाद सो जाना, जोहर के टाइम उठ जाना, बस। अच्छा, जब इस तरह की हरकतें हो जाए ना लड़के की, तो घर वालों को लगता है लड़का पक्का हो चुका है, इसकी शादी हो जानी चाहिए। हाँ। ये इसमें मसरूफ नहीं हो आप बिल्कुल भी शादी की? नहीं, मैंने कोशिश की कि ऐसी मसरूफियत हो जाए। हाँ। लेकिन मैंने घर वालों से बात की कि यार मैंने शादी करनी है, आपका क्या प्लान है? उन्होंने कहा जो तुम्हारा प्लान हो। मैंने कहा बताएं फिर। उनको भी शादी करनी है? जो तुम्हारा प्लान है हमारा भी वही प्लान है। जो तुम्हारा प्लान है, अगर तुम शादी करना चाह रहे हो तो कर लो। हाँ। तो मैंने कहा मैं करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कमाओ, करो। तो कमा तो रहे हो आप? हाँ, तो बस करो फिर। तो कर लो जाके बस। अब बस लड़की बता देना। अब लड़की ढूंढनी है। ये तो ढूंढ देंगे भाई, ये तो ढूंढ। ये नहीं मिलती, कहाँ मिल जाती है इतने आराम से। सांसें रोकी थी मुझे लगा, जो लड़कियां बैठी 25 से पहले बंदा शादी कर लेना तो आराम से हो जाती है। बाद में बंदा जरा थोड़ा फिर उसकी फिर ये होता है, बॉडी चेक होती है। हाँ भाई, ये तो घुटने रिपेयर हुए हुए, यूं मार के चेक किया पूरे है कि नहीं है। बना हुआ लड़का। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि मैं 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम करता हूँ, हमने सुन रखा है, मैं ड्रामे नहीं करता, लेकिन मैंने सुन रखा है ड्रामास जो हैं पाकिस्तान में वो इतने वेल पेइंग जॉब नहीं होती। ऐसे ही है। एक तो बड़े अरसे तक काम करना है, पेमेंट भी थोड़ी लेट ही मिलेगी और कम पैसे मिलते, तो ये 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम में गुजारा हो जाते हैं ना, इश्तिहारों की टॉपिंग। हाँ, टॉपिंग थोड़ी इश्तिहारों की हो जाती है, कुछ इंस्टाग्राम की हो जाती है,
तो बस इधर उधर से काम। ड्रामा भी 6 महीने से चल रहा है, फरवरी से चल रहा है ड्रामा, अभी तक खत्म नहीं हुआ वो। हाँ ये भी रेगुलर एक चल रहा है, इनकम लगी बंदी नहीं, वो प्रोजेक्ट के तो एक ही पैसे मिलेंगे ना। तो वो जब खत्म होगा तो फिर मिलेंगे। अच्छा उसामा, हम बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे, मगर ये बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, जबकि इनको बताया भी था आप आ रहे, फिर भी बैठे हुए। ये हिम्मत है इसमें, ताली। इनसे सवाल करेंगे आज। हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं, इनसे सवाल ये कर रहे हैं कि अगर इनका अच्छे और मुखलिस दोस्त और मतलब 2 नंबर दोस्त में फ़र्क क्या है, तो ये निशानियां बताएंगे मुखलिस दोस्त की। आप बताइए आपकी नज़र में मुखलिस दोस्त की क्या निशानी है? मुखलिस दोस्त की निशानी, मुखलिस पता है आपको? मुखलिस दोस्त की निशानी ये होती है कि वो मुखलिस होता है। बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। मतलब ये है कि 800 सालों में पहली बार किसी ने मतलब ये है कि वो अनकंडीशनल आपके साथ रहता है कि यार ये बंदा ऐसे ही है, रात को आप 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, कहता है अच्छा ठीक है, मसला नहीं पूछेगा क्या मसला हो, कहेगा हाँ बोल, क्या कब आना है, क्या है, कहाँ आना है, कहाँ लड़ाई करनी है, बल्कि ये भी क्या गाली से ही स्टार्ट करेगा। हाँ ऐसे ही है मसले के बाद। मतलब मैं आपको एक मुखलिस दोस्त का किस्सा सुनाऊं। बताओ। रावलपिंडी में मैं रहता था, मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था, 1 साल ही रहा था, मैं हिम्मत नहीं हुई ज़्यादा से रहने की, तो वो सेटेड ऑन है वहाँ पे। हाँ सेटेलाइट था। तो मैं वो जन्नत मौला के बाजू में चलता हुआ जा रहा था, ऐसे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, पीछे से गाड़ी वाला आया, वो पिंडी बॉय था कोई, उसने हॉर्न दिया, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे याद ही नहीं था पीछे का बंदा, मैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कर रहा था, किसी को अपनी शादी की बात करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। तो फिर उसने कहा तेरे बाप की सड़क है, मैं मुड़ा, मैंने कहा बाप की सड़क तो तेरे भी नहीं है। वो बात तो सही थी, हाँ, लेकिन वो तो गाड़ी लेकर सड़क पे आ रहा था, लेकिन वो गाड़ी सड़क पे थी। तो पाकिस्तान में ये होता है कि किसी की बाप की है तो फिर वो ओनरशिप होती है उसकी। सही बात। तो मैंने कहा नहीं यार बाप की तो तेरे भी नहीं है। हाँ। वो उतरा, गाड़ी से लड़ने लग गया मेरे से, मेरी भी लड़ाई होगी उससे थोड़ी बहुत, मुंह मारी। हाँ। पीछे से मेरा दोस्त आया नादिर, उसने कहा ऐसी की तैसी तू इधर बाप का इधर ही रह, अभी बंदे बुलाता हूँ। ये जो पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट होते हैं ना, एक बाप का इधर ही रहे, है ना, डीएनए टेस्टिंग बाप का है तो इधर ही रहे, बाप उधर ही है तो बाप का है तो इधर ही रहे। हाँ। अभी देखी मैं बंदे बुलाता हूँ। ठीक। मैंने कहा यार नादिर क्या जरूरत है लड़ाई करने की, बस ठीक है मामला सुलझ गया। उसने कहा नहीं, अब उस बंदे की दुकान थी जिस वो तो उधर ही रहेगा, वो तो उधर ही रहता था और मैं ऊपर रहता था, मेरा अपार्टमेंट ऊपर था। आप दोनों बाप के मैंने कहा यार हम 10 मिनट बाद इधर ही मिलेंगे। बंदे आ रहे हैं अभी। अब नादिर ने फ़ोन किया, बंदे आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद से चले बंदे। अब वो नीचे हम खिड़की से देख रहे हैं, वो हॉकियाँ लेके खड़े हुए हैं, बैट लेके खड़े हुए हैं। अब हम कह रहे हैं यार बंदे आएंगे तो नीचे जाएंगे, बड़ी मार पड़नी है। बंदे नहीं आ रहे। आधे घंटे बाद वो थक हार के वो लोग चले गए। वाह यार बंदे नहीं आ रहे। फिर बंदे आए, फिर 2 मोटरसाइकिल पे 8 बंदे आए। दो मोटरसाइकिल, ये दोस्ती है। वाह वाह वाह। 2 मोटरसाइकिल पे मेरे दोस्त के 8 बंदे हैं मेरे लिए लड़ने के लिए, जिसको वो जानते भी नहीं है। और वो लोग आए और उन्होंने कहा भाई कहाँ है बंदा, हमने कहा यार बंदे तो चले गए। फिर नादिर ने कहा यार अब बेचारे आ गए हैं, इनको कुछ खाना पिलाने खिला दो। अरे यार 2000 रुपये लग गए मेरे। वो मारने जाए थे उनके ऊपर। उनको बर्गर खिलाया, जूस पिलाया और फिर उनको वापस भेजा और काम कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल इस तरह हमारे साथ हुआ। यह कराची का इलाका करीबी इधर प्लाजा में एक रेगुलर स्कैम है, अब पता नहीं होता ही नहीं होता। हमारे साथ 3 बार हुआ, अब तो हम मजे लेने के लिए भी करवा रहे थे वो। तो हुआ ये स्कैम क्या, वहाँ ना छोटी चीज लगवाने जाओ, गाड़ी की कोई गाड़ियों का काम होता है ज्यादातर। अब पता नहीं स्कैम आजकल चालू है कि नहीं है, मगर ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसका विटनेस हूँ। तो जब हम गए छोटी चीज लगवाने, शीशे चोरी हो गए थे, कान, गाड़ी के कान। तो वो वहाँ पे इसी तरह से मंगवाई जाती है, शीशे लाओ, क्या होते हैं शीशे, गाड़ी के कान, ले आए शीशे। तो शीशे लगवाने गए थे, अंदर गए मार्केट में, शीशे लेकर आए तो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द 8-10 लोग खड़े हुए कि भाईजान ये रबर लगा दी है, ये पेंट कर दिया है, ये चिक्की लगा दी है, ये पिक्की लगा दी है। क्या क्यों लगा दी है सब? क्या लगा? बस लगा दी है। अब रुको भाई, रुको यार, वाकई के बीच का रिदम नहीं तोड़ो। तो मैंने कहा क्या, तो ये क्यों लगा दी है? क्या लगा आपने तो कहा था। मैंने कहा कब कहा था? क्या लगा बताओ भाई। अब हाजी साहब आए एक, क्या लगा आपने कहा था। अच्छा मैंने कहा भाई मैंने कब कहा था, अब तो आपको देना पड़ेंगे 35,000 रुपये। मैं 400 रुपये का काम लेके गया था लेके सब। मैंने कहा क्यों देने पड़ेंगे, मेरे पास तो है नहीं। कोई बात नहीं, मत दो बेटा, गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे। ये पूरा स्कैम है, वहाँ पे घेरा डाल लिया ना। अब हमारे दोस्त यही काम करते थे एक लोग अखबार में, हमने उनको फ़ोन किया, भाई साफ़ ही हैं, कोई तो भरम होंगे उनके। उनको फ़ोन किया, हाँ ब्रो मैं आ रहा हूँ। अब ना इतनी देर में वो फड्डा वड्डा घेरे में था। मैंने 2-3 और दोस्तों को फ़ोन किया, वो बाइक पर आए, उन्होंने संभाला वमाला, हमें निकालने वाले थे तो हमारे दोस्त आ गए रिक्शा लेके, सॉरी ना, वो साफ़ी आए। कहने लगे क्या हो गया ब्रो? मैंने कहा यार स्कैम चल रहा है। कितने मांग रहे हैं? कि मैंने कहा 35। अबे 25-25 में डील कर ले।
ये इतनी देर बाद आए, किसी काम के नहीं होते मुखलिस दोस्त। चलते हैं इनमें, इनसे बात करते हैं। एक और किस्सा याद आ गया। बताओ ये हो। मैं कराची में मेरे ख्याल है सबकी गाड़ी का एक्सीडेंट तो होता ही होगा। हाँ। एक दो दफा तो होता ही होगा। हाँ। मैं बड़ी आराम से गाड़ी चलाता हूँ, मुझे शौक ही नहीं है तेज गाड़ी। वो आराम से चला रहा हूँ, पीछे से गाड़ी वाला है टक करके अंदर घुस गया गाड़ी में। हाँ, पुरानी बात है ये, गाड़ी में घुस गया। और मुझे काफी पुरानी बात है, तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरी घड़ी में वो एक अलार्म है जो कि इमरजेंसी बजता है। अच्छा। अगर जोर से घड़ी में सिस्टम लगाया हुआ है। घड़ी में वो आई वॉच जो है, आई वॉच में अगर एक्सीडेंट हो तो फिर अलार्म बजता है। मुझे वो हार्ट बीट के ऊपर बजता है भाई। अच्छा, वो ठक करके लगा तो वो बजने लग गया। मैं कहा हो अच्छा। फिर मैं पीछे गया, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है। देखा वो बंदा पड़ा हुआ अंदर एयर बैग खुले हुए ऐसे पड़ा हुआ बंदा। मैं कहा यार इसको तो कुछ हो ना गया, बेचारे ने मारी है पीछे से गाड़ी। मैंने अपनी गाड़ी साइड पे लगाई, मैं उतरा, मैंने कहा भाईजान आप ठीक है? एक बाप का इधर ही रही। मैंने कहा भाईजान आप ठीक है? ओ सो रहा है। मैंने कहा यार ठीक है। पीछे से लोग आगे, लोगों ने कहा यार ये इसकी गलती है, पुलिस को बुलाएं आप। मैंने पुलिस बुलाई, वो बंदा उठा, कहता अरे आपको टीवी पे देखा आए, तस्वीर लेते हैं। अरे गालियां निकली कि भाई तेरा तूने नुकसान करके ऊपर से तू ये बातें कर रहा है। फिर निकला यार सिगरेट देंगे जरा। अरे एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने उसको फिर सिगरेट दी, खाली नहीं खाली मतलब पानी वानी नहीं दिया। फिर ये हुआ कि हम दोनों सिगरेट पी रहे थे खड़े होके। जो आ रहा भाईजान क्या हुआ? मैं कहा यार इनकी गाड़ी लग गई है। तो यार आप दोनों सिगरेट की पी रहे हो, और क्या करें? तो भाई ने पी हुई थी उन्होंने, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। फिर मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने कहा यार देखें इनको थाने लेके जाएंगे, हमारे पैसे बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑनेस्टी है, पुलिस की ऑनेस्टी है। उन्होंने कहा यार इससे बेहतर है आप मामला ही रफा दफा कर लें। मैं कहा ठीक है यार आप अपना नंबर दे दें। उन्होंने भी ऑनेस्टी के साथ नंबर दिया, पी हुई थी लेकिन भाई ने मुझे आईडी कार्ड भी दिया, नंबर भी दिया, एड्रेस भी दिया, सब कुछ दिया। अपना कहते यार देखो बीवी की कॉल आ रही है, मैंने जाना भी है, तो मैं उसको बता नहीं सकता मैंने पी हुई है, तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। तो आप उनको साथ भी लेकर आए? आजा। नहीं, मैं कही यार खुद ही चले जाओ, इतना नुकसान हुआ, अच्छा नहीं लगता, शर्मिंदगी होगी मुझे। बाद में याद करूंगा, तो किसी को किस्सा सुनाऊंगा तो शर्मिंदगी होगी। खैर वो बंदा चला गया। फिर मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा यार इंश्योरेंस क्लेम करनी थी, एक्सीडेंट हुआ था, रिपोर्ट चाहिए। पुलिस ने कहा यार आप बंदे अच्छे और हम आपको जानते हैं, आप सिर्फ 10,000 रुपये दे दो। दरक्षा थाने में कहा यार ये तो गलत बात नहीं है, मेरा नुकसान हो गया। तो यार आपके तो इंश्योरेंस वाले भर जाएंगे, हमारा कौन भरेगा? तब मुझे पता लगा कि पुलिस पैसे भी लेती है। अब पता चला? नहीं वैसे तो लेती है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम की क्या बनती है लॉजिक? नहीं यार काम कर रहे हैं वो काम। हाँ ये बस मुझे फ्री में कर दे। और मुझे ये पता लगा वो दो थाने ना एक साथ है, दो थाने एक साथ है। तो मैं एक थाने में गया, मैंने कहा यार कंप्लेन करनी है, ये मसला है। उनका हमारा रास्ता ही हमारा, उन्होंने कहा ये हमारा एरिया नहीं है। मैंने कहा तो वो कहाँ? कहते वो दूसरे थाने में जाए। मैंने कहा वो थाना कहाँ है यार, मैं पागल हूँ, यहाँ आ गया आधे घंटा चलो। उसने कहा 7 वाला कमरा। आप कहते उसको एक बाप का रिपोर्ट फौरन धमकी इस्तेमाल एक बाप। बहुत कामयाब किस्सा आपने सुनाया। मुझे भी एक्सीडेंट से किस्सा याद आ गया, तो बाद में सुनाऊंगा, किस्से सुनाते रहेंगे। वरना पहला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल भाई आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ ATH एविएशन ट्रेनिंग हब कराची में। और क्या करते हैं वहाँ पे आप? सर मेरा काम वहाँ पे GC ऐसा गाइडर काउंसलर है। तो अच्छा आप बताते हैं कि तुम्हें आप बाकियों को क्या करना चाहिए? ये वेरी नाइस। मुखलिस और मतलबी दोस्त की क्या पहचान है? सर मुखलिस दोस्त की पहचान ये है कि घर से जब भी कॉल आए फैमिली की, वो स्पेशली वाइफ की, तो वो यही कहे, चाहे मैं हो ना हो, वो यही कहे कि हाँ बंदा मेरे साथ है, आप फिक्र ना करें। वाह 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 वाह, ये अच्छी बात है। शादी के दिन आ जाए कॉल। सर उस दिन कोई नहीं पूछेगा, सब सामने ही होंगे। ठीक है। वो कोई सवाल है आपके पास? और मतलबी दोस्त क्या होता है? सर मतलबी दोस्त वो है जो वक्त पे ना दे, लाइक फ्लैट की चाबी, गाड़ी की चाबी, किसी भी अच्छे इवेंट के लिए। इतनी संजीदा बात पे इतना मुस्कुराना ठीक नहीं है उसामा। कुछ सवाल है? उनका पॉज जहाँ फंसा था, मैं जरा मुझे आ गई। मतलबी दोस्त इनके काफी। कोई सवाल है? जी सर, सवाल मेरा ये था कि यहाँ जितने भी गेस्ट आपके पास आते हैं जी जी, तो वो लाइक बिहाइंड द कैमरा उनको एक डर, एक खौफ रहता है कि लाइक आकर आपको कहें कि यार आज
तो आप बेचारा आज हाथ हल्का रखना, हमें भी आगे जवाब देना होता है इस तरह करके, जो आप रोज़ करते हैं जिस तरह से, जो भी सवालात आपके होते हैं, तो इस तरह से कि यार आज हाथ हल्का रखना या लाइक दैट। ऐसा फिजिकल में होता ही नहीं कि उनको कहना पड़े हाथ हल्का रखो। मैं तो यूँ बात करता हूँ मुँह से। नहीं कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं कभी कभी नर्वस होते हैं जी। जैसे सर दूसरी बार आज आए हैं, तो आपका ऐसा आज तो पहली बार ही आए, सॉरी मतलब आज पहले भी आ चुके हैं, आज तो एक दफा आया हूं मैं। हाँ वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे। सवाल तो सर सवाल यही था कि जैसे आप आज आए हैं दूसरी बार, फर्स्ट टाइम भी आए थे, आज भी आए हैं। अबे दूसरी बार इसीलिए, फर्स्ट टाइम आए होंगे तभी तो दूसरी बार आए। ओके सर, आज दूसरी बार आप आए हैं तो आज नहीं, मेरा तो बिलाल हमें इस बात के मजे लेने दो। ओके सर, सवाल पे आता तुमने कहना है कि आप इस शो में दूसरी बार आए। सर आज आप ओके अब कोई नहीं शायद करेगा भाई, आप इस शो में, सर आप इस शो में दूसरी बार आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इस तरह के, जैसे मैंने अभी सवाल किया था बिहाइंड द सीन के, कुछ आपने इस तरह कहा हो कि हल्का रखना या लाइक कहा मैंने आपको? नहीं आपने कहा जोर से रखो। मैंने ऐसी बात ही नहीं की। मैंने कहा यार ये ना हो मैं क्यों दे दूं कोई ऐसी बात। बहुत अच्छे। नहीं ऐसा समा आपको तो बिल्कुल नर्वस नहीं ऐसा किया नहीं है कभी ऐसा नहीं होता। वैसे भी कभी ऑफ द पीछे कैमरा भी मिले तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ जाते हैं। बिलाल भाई ऐसा होता है, देखो हमारी टेक्निक ये है कि हम ना शुरू में ऐसा ठंडा मीठा स्टार्ट करते हैं कि अगला बंदा ना बिल्कुल खुल जाता है। फिर हम बिल्डअप बनाना शुरू करते हैं, वो भूल चुका होता है कि यार मैंने कंट्रोल भी रखना था। और जब ये टीवी पे आता है ना, फिर एहसास होता है यार ये क्या हो रहा है। तो वो अभी पता महसूस ही नहीं होने देते। आपको महसूस नहीं हुआ, जब बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, अब तुम टीवी में देखो। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बिलाल भाई बात करके। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा आप क्या करती हैं? मैं ट्रेनी इंजीनियर हूँ एविएशन ट्रेनिंग हब में, कराची कैंपस। ब्लॉक बता दें कौन से? गुलशन जौहर गुलशन जौहर जो बस की कंडक्टर हो आप? गुलशन जौहर लांडी दीपा, ये क्या है? एक इलाका होगा ना गुलशन या जौहर? गुलिस्तान है जौहर। ठीक जी। अच्छा ये बताओ, मतलब मुखलिस और मतलबी दोस्त की पहचान बताओ मुझे। देखिए मुखलिस दोस्त वो होता है इन माय ओपिनियन के जो जब आपका नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ख़त्म हो जाए ना तो वो आपको दे दे, वो पासवर्ड दे दे। मुझे याद है मुखलिस दोस्त वो भी होता है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से आपसे डिफेंस में मिलने के लिए आ जाए। ये भी है 5 बजे की ट्रैफिक में। लेकिन जब आता है और घर पहुंचता है तो जो बोलता है वो मुखलिस नहीं लगता। लेकिन नेटफ्लिक्स का पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हाँ यार असल अगर लड़कियां दे रही हैं तो मुखलिस दोस्त हैं, लड़के दे रहे हैं तो वो शिकारी। ये मैं बता दूं आपको। अच्छा आयशा, और मतलबी दोस्त क्या होता है? मतलबी दोस्त वो होता है कि लाइक जब आप इस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हों और फिर भी वो जो आपको आंसर बता रहा है वो हमने जो पूछा है और वो उसने हमें बता दिया, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं तो उसने गलत बताया होता है। ये बहुत सही कह रही हो तुम, ये बहुत घटिया लड़की और लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। फौरन आराम सही से चीटिंग करें। सही बात नहीं, अगर आप बता रहे हो तो आप सही बताओ ना, आप गलत क्यों बता रहे हो? तो आप बोलो मुझे नहीं बताना। हाँ, गलत चीटिंग कराने का कितना गुनाह है। मदद करना चाह रहा हूँ लेकिन उसको खुद ना बताओ। नहीं कह रही है ना, नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं। नहीं लेकिन उसके सही हो गया। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ था, मैं मैट्रिक में था। आप प्राउड पे क्यों नहीं आ जाते हो? जो कोई सुना रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ लेकिन आप सुनाओ। हाँ मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ था, मैं मैट्रिक में था और मैं उससे, मेरे आगे दोस्त था, हमने बात पहले से ही होती है, सारों को पता है बात पहले से होती है कि किस तरह पूछना है आपने। तो मैंने उससे पहले पूछा कि यार, तो उसने भी कहा जीतेंगे। उसने कहा मतलब मैंने उससे पूछा दूसरे का क्या है, तो उसने कहा तीसरा, मतलब ABC C। हाँ, C है। तो ठीक है, तो मैंने कहा, उसने कहा, मैंने कहा ओके, मैं करके बाहर आ गया, मेरा पेपर खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद वो आया, उसने खींच के मुझे पीछे गर्दन पे थप्पड़ मारा। घंटे से पूछ रहा हूँ तीसरे का क्या है, तीसरे का। अच्छा हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे ना तो हमारी क्लास में क्या है कि पेपर कर रहे हैं और ना अब कुछ पूछना नहीं है, फारिग हो चुके हैं करके, अब कुछ करना तो है, बैठे हुए शरारत तो करनी तो खड़े। एक्सक्यूज मी मिस,
तो वो कहती थी जी बोले मैडम ये बता नहीं रहे तो वो डांटते शुरू, उनको तो एक्सपेक्ट नहीं करनी थी कोई शिकायत करेगा ये बता नहीं रहे। कहती थी क्या है भाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये हाँ भैया तुम भी तो हो। तो कोई सवाल है? जी मेरा सवाल आप दोनों से है कि जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। जी 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 आप लोगों को पता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हमें बाद में पता लगता है, खबरों में देखा है हमने ब्लैक बॉक्स। जी ब्लैक बॉक्स के अंदर बेसिकली पायलट्स की और जो भी वहाँ का स्टाफ होता है उसकी वॉइसेस जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो वो जो है एक तरीके से सीक्रेट होता है। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है, कोई पर्सन है या तो फिर क्या ऐसे सीक्रेट्स है जो कि वो कौन ऐसा कौन है जो ब्लैक बॉक्स है? हाँ ब्लैक बॉक्स ये कहना चाह रही तो ब्लैक बॉक्स कब मिलता है? क्रैश के बाद तो हम क्यों दे अभी? बहुत अच्छा हो रहा है। सेम मैं सबब कहना चाहूंगा लेकिन बेगम है हमारी ब्लैक बॉक्स, वो भी रिकॉर्ड कर लेती है जो हम भूल चुके हैं। वो उस वक्त निकालेंगी जब बिल्कुल ऐसा टाइम, बेगम होती हैं, आपकी तो अभी हुई नहीं, आपको क्या पता लेकिन ये होता है कि बेगमात ना सब रिकॉर्ड कर लेती हैं और मौके पे निकालती हैं, झगड़े के टाइम पे निकालेंगे। आपको याद है 1971 में आपने उस वक्त भी ये बात की थी। तो हमें ये है बेगम का किरदार मैं कहूँगा ब्लैक बॉक्स जैसा। इनको पता होगा ज़्यादा, इनकी हुई भी है। क्या मैंने कहा इन्हीं को पता होगा, इनकी हुई भी है जी उसामा आपके आगे एक आई मास पड़ा हुआ है। ये हमारा मशहूर गेम है जिसकी अब मजीद कॉपियां बिखर चुकी हैं पूरे मीडिया पे, मगर ओरिजिनली हमारे पास ही रहेंगे इसके राइट्स। पहन लूं? पहने, एक सेकेंड पहने। और कुछ तस्वीरें ऐसी आएंगी जो आप नहीं चाहते आप देखें, लेकिन हम लोग देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे उन तस्वीरों को। आप सिर्फ गेस करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा कि वो क्या है, ठीक है? पहली तस्वीर आपकी नजरों के सामने नहीं आएगी, ये रही स्क्रीन पे। वाह 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 वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये लफ्ज है एक। अच्छा लफ्ज है? लफ्ज है, चीज है, इंसान लफ्ज है, लफ्ज है, हैं? लफ्ज है, कोई हिंट दे। लफ्ज है। मैं देता हूं, आप क्योंकि सिंगल हो, आप ये लफ्ज कम इस्तेमाल करते हो। और इतनी बड़ी हिंट थी। अच्छा ऐसा हो, मैं बताता हूँ आपको, यार बड़ा मुश्किल है असल में, मुझे ताज़ा हिंट्स बनाना, प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है। ये वो है जो कभी भी निकल सकता है मुंह से। ये भी निकल सकता है यार। कबूल। भाई ये इतना सिंगल नहीं होना। ये आपको बताता हूँ मैं आपको, आप जा रहे हैं कहीं, अच्छा, और किसी से टच हो गए, अच्छा, अचानक ये निकल आता है सॉरी। हाँ ये आसान था। थोड़ा लेवल अप करो। ये लफ्ज को छुपाना भी तो मुश्किल है। क्या हिंट दूं दूसरी तीसरी, कुछ नया लगाओ। वाह भाई साहब, तस्वीर आ चुकी है। अच्छा ये इधर पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा ये कोई शख्सियत है? नहीं चीज है, चीज। कौन शख्सियत इस्तेमाल होती है? किस चीज में इस्तेमाल होती है? दबाने के हैं? दबाने के। इसने बड़े बड़े टेढ़ी चीजें सीधी की हैं। नहीं मसलन क्या चीज दबाते हैं? मैं वो नहीं बताऊंगा वरना आप पहुंच जाओगे। मैं बताता हूं, इस चीज को लाइंस नहीं पसंद है। एक हाथ से इस्तेमाल होती है। दबाने के और ज्यादा देर इस्तेमाल करना नुकसानदेह। सिगरेट नहीं, सिगरेट क्या मतलब इतनी बड़ी हिंट से ये निकाला आपने? सिगरेट दबाने की चीज है। ऊपर से ठंडी रहती है, यहां से पकड़ लो ठंडी है, ऊपर से ठंडी नीचे से गर्म। अच्छा चीज ही है। अच्छा खासा सही चल रहा था शो। अब अभी 3 फैमिलियां टीवी छोड़ के चली गई।
हम नहीं देखेंगे, इधर ले चलिए। भाई ऐसी चीज़ है जो आप भी आप इस्तेमाल करवाते भी हो लोगों से। यार आप कहते हो यार ये करके ले आओ, होटलों में रहते हो तो आप करवाते हो, अकेले रहते हो तो कर लेते हो। ये कहाँ इस्तेमाल हो, ये वॉशरूम में इस्तेमाल होती है? नहीं वॉशरूम में, वॉशरूम में कौन करता है? वॉशरूम में तो नहीं होती, वॉशरूम में तो नहीं होती, वॉशरूम में तो कोई नहीं करता भाई। अब किसी का बहुत बड़ा वॉशरूम हो तो कर ले, इसके लिए जगह चाहिए होती है। कमरे में इस्तेमाल होती है? कमरे में होती है भाई, कमरे में। ओहो, हर कमरे में इस्तेमाल होती है? हर कमरे में हो सकती है। अमीर लोगों के घर में इसके लिए खास कमरा भी होता है कि भाई ये करना है, इस कमरे में चलते। मसाजिंग चेयर, मसाज चेयर नहीं मसाजिंग करीब है, लेकिन मसाज तो करते हैं इससे, लेकिन इंसानों का नहीं। यार कोई अच्छा हिंट दे मुझे, एक तो अच्छा हिंट बनता है मेरा यार। जिस चीज पे इस्तेमाल करनी है पहले उसको थोड़ा सा, बस, और कोई हिंट दे। हाय, इस्तेमाल के बाद इसके जब ये इस्तेमाल कर ली जाती है तो फिर आप क्या बोलूं, आज आपने इस्तेमाल किया है हाँ इसको, हाँ क्या हाँ आगे बोले। अच्छा मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा याद करवाया है किसी से? जेल अगर आप ये इस्तेमाल ना करते तो लोग कहते हैं इस्त्री। लास्ट आखिरी तकलीफ दूंगा आपको मैं यार। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अस्तगफिरुल्लाह? कोई एक हिंट ऐसी दे दो जो इस्त्री पे ना बैठती हो आप। और कितनी तो मैंने रोक ली, और वो घर में जो बैठी थी फैमिली चली गई थी, वो खुद ये हिंटें दे रही थी। अरे ये तो बहुत कंटेंट निकला है। उतार ले भाई, तालियां बजाइए उतार। बहुत अच्छा उतारना। आप बाल ठीक करें, ब्रेक ले लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त है चलते ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाएगा। घर वालों से पूछ के निकाह करवाया? जी सर, मतलब घर वाले बाद में मान गए थे, उस वक्त नहीं माने हुए थे। मैं बताता हूँ कैसे माने होंगे सर, माने होते तो उस वक्त ही हो जाता ना वो तो। भाई ऐसे मैंने भी 2 दोस्तों की शादी करी ऐसी। हाँ, उनकी होनी रही थी। मैं लड़की वालों के घर गया अपने दोस्त के लिए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा इससे तो अच्छा इसी से कर लिया। मनाए आज के दिन दूसरी बार आए हैं उसामा खान। उसामा, आप क्योंकि एक धमाकेदार एक्टर है, मगर जिंदगी में आपने ब्लास्ट भी देखा है। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट। क्या स्टोरी है? वो ACCA की ही क्लास थी मेरी। अरे वाह। लॉ की F4 होता था मेरे ख्याल उस टाइम पे। हाँ। तो सुबह 9 बजे थी, मैं 3 दफ़ा मिस कर चुका था। इस बार मैंने कहा यार अटेंड कर ही लेते हैं। ठीक। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास, 2 घंटे की क्लास होती थी। मैं गया कॉलेज में, अपने सर अजीब से थे वैसे, ठीक, लेकिन अच्छे थे, दिल के अच्छे थे। अब कवर किया। हाँ। तो मैं सबसे पीछे बैठा, बैक बेंचर। आगे इस साइड पे सारी लड़कियां थी, इस साइड पे सारे लड़के थे। वाह। तो हम बैठे हुए मैं यूँ सो रहा, एकदम से बम फटा, कोई पता नहीं क्या हुआ। सामने देखा टीचर गायब हमारे, शीशे टूट गए, चीखे मार रहे हैं सारे, सब बच्चे ऊपर, टीचर गायब। मैंने आंखें खोली, ये क्या हो गया सुबह। तो थोड़ी देर बाद डाइस के अंदर से सर निकले, बेटा सब ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सब परेशान ना हो। सारे लड़कियां बाहर भाग गई और सारे लड़के लड़कियों के बेंचेस की तरफ भाग गए, क्योंकि उनके बैग पड़े हुए थे उनकी हेल्प करने के लिए। हाँ। अरे तब मुझे पता लगा कि यार हेल्प, ये सच्चे दोस्त की निशानी होती है। मुखलिस दोस्त की निशानी होती है। लड़कियों के बैग पकड़ के सबको लेके गए। उसके बाद हमने कहा, उस टाइम में नए नहीं बम फटने शुरू हुए थे, हमें नहीं पता था कि नहीं मार्केट में नई चीज़ आई थी। तो मैंने कहा यार कहाँ फटे बम, जरा हम देखने चलते हैं। ये तो होता है कराची में, हर तूफान देखने चलते हैं। अच्छा, ये लाहौर में था? लेकिन लाहौर में था। तो मैं चला गया बाइक पे, 2-3 दोस्त हमारे साथ। अब हम बीच में खड़े, अच्छा यार यहाँ बम फटा है। ओहो अच्छा, सारे लोग जमा थे। क्या बम फटा? क्या बम? मीडिया वगैरह आ गए, वो हमसे इंटरव्यू, हमें भी बड़ा शौक था इंटरव्यू देने का। तो हमने कहा यार हमसे भी पूछ लो, हम भी क्लास में थे। खैर पीछे से पुलिस की आवाज़ आई, प्लीज़ ये जगह खाली कर दे, एक और बम फटने की इत्तला है। और हम वहाँ फंसे हुए हम, और सारे भाग रहे और हमें कोई रास्ता नहीं दे रहा। पहले कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था, कोई रास्ता नहीं दे रहा।
और हम खड़े हुए अल्लाह मियाँ हम ना फटे बम ना फटे, बस 10-15 मिनट बाद निकले, उसके बाद कभी उस जगह पे नहीं गए। बम नहीं फटा लेकिन? नहीं, उसके बाद कभी सोचा ही नहीं कि बम फटा हो तो वहाँ जाएं। हाँ सही बात है यार, ये बम फटने पे दूर जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों चले जाते हैं। अभी भी जब सैलाब आ रहा था लोग सैलाब देखने गए थे, रावी पे खड़े हुए थे सैलाब देखने। ये तो अनफॉर्चुनेट है। अब ऐसे कि बम फटने की जगह पे तो नहीं जाएंगे मगर ऑडियंस में वापस जाएंगे। हाँ। इनके पास और भी सवाल आते हैं। और कौन है अजमल, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हसन अंसारी है सर। हसन अंसारी, आप क्या करते हैं? मैं MBA का स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ मैं एज अ करियर काउंसलर काम कर रहा हूँ। KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, भाई बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं जी, थैंक यू ये सर। बताइए कि आप क्या समझते हैं मतलबी दोस्त और मुखलिस दोस्त की क्या निशानियां बताएंगे आप? सर मुखलिस दोस्त की तो मेरे अकॉर्डिंग ये निशानी है कि जो आपकी शादी करा दे। मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। प्लीज करा दे, प्लीज। एक दफ़ा हुआ क्या था कि काजी साहब को बना लूँ। जी सर। एक दफ़ा हुआ ऐसा था कि मेरे 2 दोस्त हैं, लड़की भी लड़का भी। वो आपस में उनका पसंदीदगी का मामला था, लेकिन आपस में फैमिलीज़ का जो था कि वो बिल्कुल ही ऐसा था कि नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, कास्ट का इश्यूज़ थे। ठीक है, पहले हमने बात की, मैंने स्पेशली दोनों के घर जाके अलग-अलग बात की, नहीं हुआ वो। देन सडनली फिर हमने प्लान किया, तो फिर मैंने बाद में पूरा प्लान करके सारा कुछ मैंने उनका निकाह करवा दिया और आज वो हैप्पी हैं, खुश हैं, 2 बच्चे हैं, दुआएं देते हैं। तो मेरे लिए मुखलिस दोस्त वो है कि आपका ये काम। एक मिनट, तालियां क्यों? घर वालों से पूछ के निकाह करवाया? जी सर, मतलब घर वाले बाद में मान गए थे, उस वक्त नहीं माने हुए थे। मैं बताता हूं कैसे माने होंगे। सर माने होते तो उस वक्त ही हो जाता ना वो तो। भाई ऐसे मैंने भी 2 दोस्तों की शादी कराई ऐसी। हाँ, उनकी होनी रही थी। मैं लड़की वालों के घर गया अपने दोस्त के लिए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा इससे तो अच्छा इसी से कर लिया। हाँ ऐसे लड़के तो उससे कर, इनके साथ भी यही हुआ होगा। नहीं तो ये कितने अरसे बाद घर वालों को पता लगा? सर का पता लग गया था, 1 महीने बाद पता लग गया था। आप दूसरों की करा रहे हैं ये निकाह सेरेमनीज? जी सर। आपकी अपनी क्यों नहीं हुई? सर क्योंकि मैं अक्लमंद हूँ ना। अच्छा, मुखलिस दोस्त की निशानी ये भी होती है कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी करो। और मतलबी दोस्त क्या रहेगा फिर? मतलबी दोस्त सर मेरे हिसाब से वो रहेगा, जैसे सर ने भी अपना किस्सा सुनाया कि फड्डे का किस्सा, लड़ाई का किस्सा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो आपको मैं कराची की लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा, कट ले मार्केट से। तो हाँ, वो काम के वक्त असल कट ले, में काम के मतलबी दोस्त जब देखिए आप सिचुएशन गहरा तंग हो रहा है आपके घर, तो वो सबसे पहले भागा हुआ बेशक वो होता है, जो बिल आने के वक्त उसको जिसको बाथरूम आता है। जी सर, जी बिल्कुल वही। सवाल लाएं कोई? सर मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस एक बड़ी मासूमाना छोटी सी मेरी विश है और आई होप वो आप ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो ये है कि सर ने बात की अपनी शादी की, उसामा भाई ने, और माशाल्लाह उसामा भाई बड़े हैंडसम है, गुड लुकिंग है, जस्ट लाइक मी। सो सही बात, तो सही बात। आपकी जब भी शादी हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं आपका सहरा गाऊँ सर, और जो मैं गाऊँ वो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं? हाँ मैं गाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गा लो, आप सहरा गा लो, एडवांस में दे दो। थैंक यू सर। मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता, चांद को चांद ना कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता। एकदम से मूड बन गया शादी करने का। नहीं वो अभी नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा भाई, आपने माशाल्लाह, ये आप इनको देख के तो याद नहीं आ रहा आपका, ये तो लग रहा है कि कहीं आपका इरादा था और उनकी कहीं और हो रही है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। मैं जो शायर होता तेरा सेहरा मैं कहता। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। बैठिए, तशरीफ रखिए, बहुत ताली होनी चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदीना। अदीना, आप क्या करती है? मैं CA स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ अभी। जाहिर बात है, CA स्टूडेंट्स पढ़ते ही रहते हैं। जी स्टूडेंट भी और पढ़ भी रही हैं आप? जी। इन्होंने सवाल करना कुछ आपसे। हमें भी मौका दे। अदीना, आप CA कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। ये बताइए, मुखलिस दोस्त और मतलबी दोस्त की क्या आपके नज़दीक वो है? आई थिंक मुखलिस दोस्त एक वो होता है जो आपको ज़रूरत पड़ने पर अपने साथ अपने कपड़े शेयर कर सके आपके साथ। जब आपके पास ना हो, आपको कहीं जाना हो, तो अपने जो भी आप कपड़े मांगो वो आपको दे दे।
और फिर दूसरा क्या था? मतलबी दोस्त वो होता है जो बस बहाने करते, कुछ भी ना दे, आपको कुछ भी चाहिए हो मना कर दे, बस टोपी करा दे। आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब मांगे जा रहे हैं, अगला मना भी ना करे यार, मैं पहना हुआ हूँ यार, मैं तो नहीं दे भाई यार, एक ही है। पहने हुए के अलावा सब कुछ दे देना चाहिए, आई थिंक। अच्छे दोस्त तो हैं। आप ही ठीक कर रहे थे सवाल। अच्छा अदीना, हमारे लिए कोई सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा ये सवाल है कि आपके नज़दीक क्या ज़्यादा मुश्किल है, एक डेड ऑडियंस को हंसाना या अपनी नाराज़ बीवी को मनाना? तो अपनी बीवी क्या होता है भाई? एक तो डेड अच्छा नहीं लगेगा, कब्रिस्तान में स्टैंड अप करूं। डेड ऑडियंस या डेड ऑडियंस को ऐसा नहीं, डेड ऑडियंस को जगाने की टेक्निक्स आती हैं। हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, हमें ये तो काम आता है। तो कभी ऐसा बेगम 13 साल से हमारे साथ है, ऐसा नाराज ही नहीं करते कि मनाना पड़े। छोटा मोटा नाराज करते, छोटा मोटा ऐसा। हाँ, इतना ही नाराज करते हैं जितना हमें पता होगा मान जाएंगी, बस उस थ्रेशोल्ड तक ही लेके जाते हैं, फिर वहां से वापस आ जाते हैं। नहीं, लेकिन कभी ज्यादा नाराज भी नहीं करते ना, करता ही नहीं मैं ज्यादा नाराज, हमें अपनी औकात पता है भाई। लेकिन हो सकती है ना। नहीं, अल्लाह ना करे, क्या है तुम लोग, कहाँ से आए हो यार तुम लोग? जहाज में किसको मरते हुए बिठाएंगे? अगर हो जाए इतना नाराज हो जाएगा वो पागल हो जाए। अरे नहीं होती नाराज, ऐसे नहीं करो। अब वो इस चैलेंज को लेना ले, ऐसा नाराज हो जाती है तो हमारा डेड ऑडियंस को हंसा सकते हैं, तो क्या नाराज बीवी को नहीं हंसा सकते? हंसा लेते हैं ऐसा जुमला। आपको क्या पता है जो आप तालियां बजा रहे हो? मियाँ बीवी एक रिश्ता होता है जो आपको नहीं है। ये है दीना। हो गया आपका जी, तो बैठे फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाकर नाम है। बाकर भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेड ऑफ सीए प्रोग्राम हूँ KNS इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज में। वेरी नाइस। मतलबी और मुखलिस दोस्त की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र? मुखलिस दोस्त वो होता है जो घंटों आप उसको वेट कराएं लेकिन वो आपका वेट करे, 2-2 घंटे वेट करे और कोई शिकवा शिकायत ना लेके आए। और ये मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरे दोस्तों ने बहुत वेट किया मेरा और मैं बहुत नाइंसाफ़ी के साथ उन्हें वेट कराता था, लेकिन उनकी मुखलिसी ये थी कि वो वेट कर लेते थे मेरे लिए। एक ही चीज़ में आपने दोनों की डेफिनेशन बता दी, मतलबी की और मुखलिस दोस्त की। बहुत अच्छा किया आपने। सवाल है कोई? सवाल मेरा ये कि मैं आपकी और मेरी स्कूलिंग सेम जगह से रही है। अरे वाह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जो स्कूलिंग में हमारा डिसिप्लिन रहा है, उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई तो उसमें आपने कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया? यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था, उसमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया आपने? नहीं किया। नहीं किया। सर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बहुत। हमारा ऑल डे स्कूल होता था, बड़ा टफ स्कूल हमने गुजारा वहाँ पर। तो अब यह है कि जो इतने टफ मॉल से बचपन से ही गुजरे, सुबह 5:15 बजे स्कूल पहुँचते थे, शाम 6:30 बजे वापस आते थे। तो इतनी ख्वारी के बाद अब जब आसानी की ज़िंदगी शुरू हुई है तो हर वक्त ये कॉन्फिडेंस रहता है खुदा ना खास्ता ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से मेहनत करने की एबिलिटी है हमारे अंदर। तो ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा, और जो इन्होंने बात की पेशेंस एंड परसेवरेंस, वो वहाँ से हमने बहुत सीखी। वहाँ से सवाल हो गया आपका? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आकाशा। आकाशा, आप क्या करती हैं भाई? ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ अभी। आप ट्रेनिंग इंजीनियर है माशाल्लाह, एविएशन इंडस्ट्री में ही है? जी जी। एविएशन आपसे कर रही जी। यार अच्छा ये बताओ कि मुखलिस दोस्त और मतलबी दोस्त की क्या पहचान? मुखलिस दोस्त ना वो होता है जो आपको उधार दे और वापस ना मांगे आपसे। पागल होता है ये तो, बेवकूफ होता है ये तो। क्यों ना मांगे भाई? तो दोस्तों पे खर्च करके वापस कौन मांगता है? तो फिर उधार क्यों कह रहे हैं आप उससे? मुफ्ता क्या है? मुफ्ता जो भी दे बस वापस ना मांगे। अच्छा, मतलबी दोस्त क्या होता है? मतलबी दोस्त क्या होता है? मतलबी दोस्त देता ही नहीं है, टरखा देता है। ये बात भी ठीक है। तो क्या हो गया आपको? कोई याद आ गया आपको? नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो लेके कर्जा वापस नहीं करता। अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा अमेरिका के ऊपर है भाई। फैक्ट्स। अच्छा आकाशा, को सवाल भी करोगे? अब मुस्कुराती रहोगी? जी जी। तो करो, खत्म करो इस बात को। अब करो भाई। चलो हंस लो, पहले हंस लो, हंस लो।
चलो बताओ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि अगर आप लोग फ्लाइट में हैं और आपको पता टर्बुलेंस ना बहुत ज़्यादा है और आपको पता चले कि मतलब प्लेन बिल्कुल क्रैश होने वाला है, बिल्कुल आखिरी टाइम है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ कौन हो उस वक्त? मतलब फैमिली में से या सेलिब्रिटी कोई होना चाहिए? ऐसे मौके में तो मौलाना तारिक जमील हो तो ठीक लगेगा। आप बताओ, आप कोई गुनाह वाली बात बता दो। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई मेरे साथ बैठे मरने के लिए? हाँ, मतलब खुद तो मरना है, अपने आपको चाहने सबसे वाले को पहला भी। ख्याल किसका आएगा? घर वालों का। ये दो अलग सवाल है। हाँ, ये बिल्कुल अलग क्या सवाल आपने है। किस चाहते हैं कि वो भी मर जाए और चाहते हैं ख्याल है? आप किसको अपने साथ मरता हुआ देखना चाहते हैं? मैं किसी वो परसिस्टेंट है। अरे मैं इसलिए नहीं रखा था मौलाना तारिक जमील को, मैंने इसलिए रखा था कि आखिरी वक्त में वो अच्छी बातें नेक सुना आदमी है, देंगे। शायद बच जाए, जहाज बच जाए, यूं करके निकल जाए। लेकिन हाँ, सवाल बड़ा मॉर्बिड सा था। मैं अच्छा कोई हो भी, फॉर एग्जाम्पल दुनिया की सबसे हसीन खातून बैठी हुई है मौत के वक्त, क्यों? मैं मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ ना। मैं अच्छा लगता है मतलब दुनिया का सबसे हसीन मर्द बैठा हो, हसीन के साथ खातून चल रही थी। ज्यादा सवाल बनता था। मैं को हसीन नहीं मानते मतलब? ये अलग जहाज में जाते हैं। बहुत जहाज है गिरने के लिए। बैठ जाओ आकाशा, तुमने ऐसा खतरनाक सवाल पूछा, डार्क। ऐसा कभी हुआ है जहाज में एकदम हालत खराब हो गई हो? नहीं, मैं सो जाता हूँ। मैं भी सो जाता हूँ। मैं तो जहाज ये ऊपर गया, मैं सो गया। मैं ऊपर जाने से पहले सो जाता हूँ। मैं रनवे पे सो चुका हूँ। तो हाँ नहीं, मैं बस मुझे नींद आ जाती है फौरन। हाँ। बल्कि एक दफ़ा मैं आ रहा था, टर्की से आ रहा था, तो कमर्शियल था। ठीक। तो वो हमारे साथ क्रिएटिव हेड थी एक कंपनी की, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा यार आपने घबराना नहीं है, आपको कोई हो तो आप मुझे कर लेना, हम बातचीत कर लेंगे, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस वक्त भी आपने कोई मौका छोड़ा नहीं। मैं सो गया। हाँ, जब मैं उठा तो हम लैंड कर रहे थे और वो उनकी ऐसी बैठी हुई थी, उन्होंने बात ही नहीं की। उनको समझ नहीं आ रहा था, कोई टर्बुलेंस हुई होगी, पता नहीं क्या। मैं तो सो रहा था, मुझे लगा झूला मिल रहा है कोई। अच्छा, जब टर्बुलेंस हो रही हो ना और मेरे साथ कोई बैठा हो, मैं और डराता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि जब ऊपर टर्बुलेंस होती है तो क्रैश नहीं करता। तो बस इसलिए मैं कभी टेंशन में नहीं आता हूँ। एविएशन वाले शायद अग्री करें कि शुरू के 7 मिनट और लैंडिंग वाले से पहले के 7 मिनट सबसे क्रूशल वो होते हैं। ऐसे ही है। तो ऐसा है नहीं है तो मैं वो दोनों 7 मिनट 14 मिनट तो मैं सोता हूँ। और अगर हो रहा होता है, देखो अब जब हो रही होती है ना जहाज गट 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 गट, तो मैं कहता हूँ यार देखो अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मैं दुआएं पढ़ चुका होता हूँ, तौबा कर ली होती है, फिर मैं दूसरों को छेड़ता हूँ और मैं बता भी ये रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा। यूं 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 अगला वाला क्या कर रहे हैं बहुत अच्छा। खातिर रजा, इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बीवी को बनाने का। वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। सोनू निगम, शाहरुख खान, ऑब्वियस। सलमान, एक्सटेंशन थी। सलमान, सैफ अली खान, सारा अली खान, सोहा अली खान, सुहाय अली खान, शमीम। बोल दिया मैंने, बोल दिया। मैं हार गया। बैक टू अस्सलाम बनाए आए विद मी उसामा खान। उसामा, एक बार गाड़ी में आपने चाबी छोड़ दी, जबकि आप बहुत कुछ और भी छोड़ सकते थे, मगर आप चाबी छोड़ दी गाड़ी में। कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? वो बचपन में हर बंदे को शौक होता है गाड़ी चलाने का। किस किस्म का बचपन है? बचपन में शौक होता है बाइक चलाने का, बचपन चोरी चकारी का तो शौक होता ही है बचपन। तो गाड़ी नहीं मिलती थी मुझे, बाबू कहते थे गाड़ी साफ कर दो। मैं उसी पे खुश हो जाता था कि यार चलो गाड़ी तो साफ हो रही है। एक दिन मैंने गाड़ी स्टार्ट भी कर ली, ठीक, थोड़ी सी चला भी ली चुपके चुपके से। फिर मैंने वापस आके गाड़ी के अंदर चाबी रखी, गाड़ी बंद की, गाड़ी साफ की, अंदर आ गया, गाड़ी खुद ही बंद हो गई। उसके बाद अब्बू ने कहा गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी नजर आ रही थी, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला सान, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी नजर आ रही है सामने सीट पे, लेकिन दरवाजा बंद है अंदर से। अच्छा, अब्बू को आदत है कि अब्बू संडे वाले दिन अब्बू कहते हैं सुबह सुबह 6 बजे निकलना है, क्योंकि हम ना लाहौर जाते थे। ठीक, महीने में एक दफा लाहौर जाते थे, पप्पू के घर खाना होता था। कहाँ से? गुजरांवाला से। मैं गुजरांवाला में रहता। हाँ, 1.5 घंटे का रास्ता। 1.5 घंटे का रास्ता। तो हम जाते थे। अब अब्बू कहते थे अब्बू एक संडे आया है, नहीं जाना, 10 बजे निकल जाते हैं, हाँ, 12 बजे पहुंच जाएंगे। अब्बू कहते नहीं सुबह 6 बजे निकलना है, और 6 बजे निकल। फुप्पो भी कहती थी यार थोड़ा लेट आ जाओ, एक ही संडे हमारा भी आया है।
हम सारे वहाँ जाके ऐसे पड़े होते थे, फिर अब्बू कहते थे 6 बजे वापस आना, शाम के 6 बजे वापस आना, 12 घंटे की ड्यूटी। तो वो लेट हो गए हम उस टाइम पे। और ऐसी अब्बू ने सुनाई मुझे, ओए होए, मैं चाबी कैसे निकली? चाबी फिर संडे को बंदा बुलाए, वो बंदा नहीं मिल रहा था कोई, वो 2 घंटे बाद बंदा आया, रात के 10 बजे तक शीशा खुला, अंदर हाथ डाला, निकली चाबी, फिर मिल गई। लेकिन 6 दिन तक हम फुप्पो के घर नहीं गए। फुप्पो के घर तो गए, लेकिन अपने घर सही से नहीं गए। इतना इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, हमारे अब्बा, हमने भी चाबी छोड़ दी गाड़ी के अंदर, अब्बा ने हमें वो सुनाई, बिल्कुल तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, दिमाग ये होता ना, अब्बा होश नहीं रहता है, ऐसे ताने मार दी। बड़ी मुश्किल से चाबी वाला आया, चाबी निकाली, चाबी आ गई। जब अब्बा चाबी हाथ में पकड़ के गाड़ी स्टार्ट करके उनके किसी दोस्त से बात कर रहे थे ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए, और थोड़ी देर में गाड़ी खुद ही बंद करके लॉक कर। अब अब्बा ने चाबी अंदर छोड़ दी। डिफरेंस ये था कि मैं तो बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, अब स्टार्ट भी थी, चाबी भी अंदर थी। अब मैं अब्बा को देख रहा हूँ, अब्बा मुझे देख रहे हैं। अब्बा ने कहा अब मैं क्या कहूँ, अब्बा कह रहे हैं ऑकवर्ड सिचुएशन है, मुझे ही डांट रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया यार, चाबी अंदर छोड़ दी यार, मुझे याद ही नहीं रहा क्या चाबी अंदर बाहर है। अब ये देखो, अब फिर मैं यूं बैठा हुआ। साहबा, सिगरेट पीना बुरी बात है। हाँ। मैंने चेन स्मोकर्स देखे, मगर कभी स्मोकर्स की चेन बनते नहीं देखे। आपके पास ये कहानी है जिससे मैं ऑडियंस को पहले बता दूं, सबक नहीं लेना है इस कहानी से, बल्कि इस कहानी पे थू करना है, थू। हाँ, लेकिन कहानी मजे की है, जवानी में हो जाती है हरकत। अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पीता था। हाँ, कभी भी नहीं पी, लेकिन मैं खाली तो कभी नहीं मैं कॉलेज जाता था, मेरा एक दोस्त है उमर, उसके साथ। हाँ, तो वो कॉलेज नहीं जाते थे हम। हाँ, समझ गए, कौन कॉलेज जाता है? कॉलेज जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में। उसने एडमिशन लेके दे दिया मुझे। उसने कहा यार यहाँ तो वैसी पढ़ाई है जैसी प्राइवेट कॉलेज में होती है। हाँ। वहाँ जाते थे, रोजाना एहतजाज होते थे। बेशक। वहाँ से भाग के हम बाहर आते थे। सिगरेट पीता था वो कभी कभार। तो मैंने उससे कहा यार क्यों पीते हो सिगरेट? उसने कहा यार पी के देख, पता चल जाएगा। मैंने पीना शुरू कर दी, पता चल गया। फिर मेरे कज़न ने मुझसे पूछा, उसामा भाई क्यों सिगरेट पीते हैं आप? मैंने कहा यार पी के देखो, पता चल जाएगा। उसने पीना शुरू कर दी। अब उसके छोटे कज़न ने पूछा कि क्यों पीते हो? उसने भी उसको कह दिया पी के देखो, पता चल जाएगा। अब मुझे समझ आई पता किसी को नहीं है, ये चेन चलती जा रही है। लोग पी रहे हैं, किसी को नहीं पता कि क्या मिलता है, बस लोग पी रहे हैं। शुक्र है भाई किसी बड़े ने पूछे बेटा सिगरेट क्यों पीते हो? पी के अब ऐसा है कि अब एक सेगमेंट है जिसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये मेरा और आपका हाजिर दिमागी का मुकाबला है। एक वर्बल टास्क आएगा, जो अटक गया बाहर हो गया उसामा। 3-4 टास्क होंगे इस तरह के। क्विक हमने खेलना, अटकना नहीं है, ठीक है? दिखाओ बेटा पहला टास्क क्या है। एस से शुरू होने वाले नाम। सबा। सनक। अच्छा, चलते रहना। हाँ, सबा नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल दिया। सहर। सारा। सुंबल। सोहरा। सुहेल। शहजाद। शमीन। शर्मीन। शर्जील। शाहिद। शुएब। सजावल। शहाबुद्दीन। सजल। सुहेल। सिबगतुल्लाह। सुहेल पहले ही बोल चुके हो आप। अच्छा, हाँ, सिबगतुल्लाह है। सकरदू। नाम किसका नाम है? सकरदू बंदे का नाम थोड़ी बोलना है भाई, ऐसे शुरू होने वाले नाम ही बोलने। शहर का नाम ही बोल सकते हैं। अरे किसने कह दिया? मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, आप वो कह रहे नहीं बोल सकते। सकरदू मिस करते हैं। आगे। अच्छा, सजावल। बोल दिया भाई मैंने, सजावल भाई। सजल। सजल ही बोल चुका मैं। नहीं, कहाँ बोला है? बोला भाई, कसम खाओ बेटा, आप कसम, आप हार चुके हो। सोनू। सलाहुद्दीन। शंकर। शफक नहीं बोला, शपाटर बोला। शैला। सना। शीला। सबीन। शकुंतला। सबीना। सगीर। समीरा। समीना। सबीहा। शाहनवाज। शाइस्ता लोधी। साहिर लोधी। सोनू निगम। शाहरुख खान। ऑब्वियस। सलमान। एक्सटेंशन थी। सलमान। सैफ अली खान। सारा अली खान। सोहा अली खान। सुहाय अली खान। शमीम।
बोल दिया, मैंने बोल दिया। मैं हार गया। मैं शेख रशीद कह रहा था, शमीम निकल गया। अगला टास्क दिखाओ, ये तो आप जीत गए। को मुश्किल दिखाओ बेटा। पाकिस्तानी शहरों के नाम। लाहौर, रावलकोट, सकरदू, शकरपड़ियाँ, नीलम वैली, हजारा, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, जेहलम, सियालकोट, खारियाँ, फैसलाबाद, गुजरात, झेलम, गुजरावाला, झेलम हो गया, दोबारा बोलो, कोयटा, गुजरा हो गया, गुजरावाला, गुजरावाला हो गया, गुजरात, कोहाट, कामोकी, सिब्बी, साहिवाल, सुई, सकरदू, जोब, सॉरी सरगोदा, जोब हो गया तो, बहावलपुर, रहीम यार खान, हैदराबाद, मोइनजोदाड़ो, हैदराबाद हो चुका था, हैदराबाद मैं कर चुका हूं। नारोवाल, नारोवाल आप कर सकते हो, पतों की क्या मतलब नहीं है, गलत नहीं, तब क्या उनका वो बैठ गए थे उसमें। डेरा अजी खान, पिंडी भटियां, लैया, डेरा इस्माइल खान, ये मैंने सोचा हुआ था अभी, मैंने बोल दिया, सोचने का गुनाह है। मुल्तान, अटक, मुजफ्फराबाद, टंडो आदम, मुजफ्फरनगर, टंडो जाम, सिंध पहुंच गए यार। मैं तो सिंध में अंदर इंटीरियर्स में हूं मैं। कोयटा, पेशावर, अच्छा कोयटा भी हो गया, पेशावर भी हो गया। पेशावर, ये हुंजा, ये गिलगित नहीं, जो तो सूबा है, मर्दान कह देता हूं मैं, मर्दान। क्या हुआ हुंजा सही नहीं, मर्दान नहीं, मर्दान है ना भाई, मर्दान शहर है। हाँ भाई, मर्दान वहां पे सारे मर्द आन रहते। कोहाट में कर चुका हूं, कोहाट अब हार चुके हो यार, बहुत मैंने आपको कंसेशन किया। और कोयटा भी रिपीट किया था आपने। बस शाहरुख कर लिया था। अगली, अब डाई हो चुका है, फाइनल है ये। खवातीन को तोहफे में दी जाने वाली चीजें: डायमंड, गोल्ड, चेन, कपड़े, जूते, नेकलेस, मेकअप। क्या डायमंड और चेन मैंने कह दिया ना, नेकलेस और चेन क्या मतलब है? अच्छा, यही करते, सिनोनिम्स बता रहा हूं। रिंग, चलो आप, चलो चेन मान लिया, पायल, ब्रेसलेट, रिंग होगी, घड़ी, रिंग हुई नहीं तो मैं बोल देता हूँ रिंग। बोलो ना। बेल्ट मैंने कभी नहीं दी भाई। मेकअप, बैग, चॉकलेट, छोटा बैग, फूल, फाउंडेशन, निकाहनामा, प्यार, आपने तो नहीं दिया। प्यार, अब क्या है? अच्छा मैं वो अच्छी प्यारी बात, खाना, इज्जत, वाह, तवज्जो, घर के काम, वक्त, इशारों पे नाचना, ये क्या कहते हैं इसको? अरे पाउडर, फेस पाउडर कौन देता है अभी? बड़ा इंसल्टिंग लगेगा। क्यों? ये लगा लो, क्यों कह दूं मैं? उसको पसंद हो, मुझे फेस पाउडर भी अच्छा से गिफ्ट कर दो। मैं फेस पाउडर, कोई लड़की आकर देखो भाई, अगर कोई लड़की यार मैंने दिए हुए गिफ्ट यार, क्या मेरी बात सुनो आप, कोई लड़की मतलब घर वालों को फेस पाउडर दिया आपने गिफ्ट, मतलब मेकअप किट में चीजें बता रहा हूँ ना अलग अलग। ये खोलो नहीं मेकअप किट आप। चलो फेस पाउडर मान लिया, घड़ी मैंने बोल दी, मैं देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ मैं। वो दे दी, हार गया मैं, हार गया। आपने ज्यादा दिए होंगे, हमें सिर्फ 2 देने के बाद शादी होगी। उस्मा लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम मनाए। जाने से पहले मैं 2 चीजें करूंगा। एक तो ऑडियंस मेंबर्स में सबसे अच्छा जवाब जिसने दिया उसको हम गिफ्ट भी देंगे, और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके मिलियंस ऑफ फैंस हैं, अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि कोई एक गंदी चीज उनमें से खत्म कर दें तो आप क्या करेंगे? मैं चाहूँगा कि जो लोग पहली बात सुन के गालियाँ तैयार रखते हैं, हाँ, अवाम हमारी सब्र ख़त्म हो गए, तो थोड़ा सा सब्र है अवाम में। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ये कह सकूँ कि डिबेट्स अपने मुल्क में ज़्यादा करें, ताकि लोगों का टेम्परामेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सहने की आदत है, लोगों के अंदर सहने की आदत ख़त्म हो गई डिफरेंसेस की। अच्छी बात है। और मुखलिस दोस्त और मतलबी दोस्त की सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने बताई?
सही वाला या मजाक अच्छा वाला, जिसने जो भी आपको पता है। यार मुझे बिल्कुल नहीं, आप बताएं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब जो है वो जिसने निकाह करवाया, निकाह वाला उसने काम की चीज की और सुनाया भी अच्छा है उसके और बहुत अच्छा सहरा भी पढ़ा आपका। अल्लाह उसकी जुबान मुबारक करे। मैं आपको दूंगा, बिलाल नाम था भाई, अंसारी, हसन अंसारी। हसन अंसारी के लिए गिफ्ट रेडी कीजिए, आपको शो के बाद मिल जाएगा मेरी जॉइंट, ठीक है? बहुत नहीं, वाकई मिलेगा, ना मिले तो आप जियो को ईमेल कीजिएगा और लिखिएगा तारिश भाई की तनख्वाह बढ़ा दो, ठीक? खवातीन हज़रात 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।